भराड़ा परिवार को अंदाजा नहीं था कि कल का सूरज उनकी जिंदगी में अमावस की काली रात से ज्यादा अंधेरा लेकर आएगा। दोपहर 12 बजे सीसीटीवी कैमरे पर नजर आ रहा यह शख्स विनोद भराड़ा के घर की तरफ जा रहा है। उस वक्त घर पर विनोद भराड़ा आराम से रूम में लेटे आराम कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही महीने पहले एक एक्सीडेंट के चलते उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। वहीं उनकी वाइफ किचन में खाना बना रही होती हैं और मेन डोर खुला होने की वजह से यह आदमी आराम से उस कमरे में दाखिल हो जाता है और दबे पांव अंदर आ जाता है। किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगती है किसी के अनजान शख्स घर के अंदर होने की। मौका पाकर वह उस कमरे में घुस जाता है जहां विनोद भराड़ा आराम से लेटे हुए थे और उन पर हमला कर देता है। शोर सुन किचन में खाना बना रही उसकी वाइफ निधि भागकर बाहर निकलती है। अपने ही पति पर हमला होते देख वो बचाने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास तो करती है, लेकिन नाकाम हो जाने पर वह फौरन घर से बाहर भागकर मदद के लिए शोर मचाने लगती है। शोर सुन पड़ोसी और घर वाले बिना देरी किए घर पर अंदर आते हैं। इस दरवाजा अंदर से इस तरह बंद था कि लोगों की लाख कोशिश के बावजूद दरवाजा नहीं खुल रहा था। वह चाह कर भी बेबस विनोद की मदद नहीं कर पा रहे थे। जिस दरवाजे से वह आदमी विनोद के घर पर घुसा था उस दरवाजे के बगल में एक छोटी सी विंडो भी थी जो उस वक्त बाई चांस खुली हुई थी। मदद को आए हुए लोग देखते हैं कि उस आदमी ने पहले विनोद को बेड से नीचे गिराया और फिर गन निकाली, एक गोली कमर पर और एक गोली सर पर मार दी। फिर उसने तीसरी गोली लोड करी और दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकलकर भाग गया। वो बंदूक दिखाकर भीड़ को डराना चाहता था, लेकिन ना सिर्फ उन लोगों ने उसे बिना डरे पकड़ा बल्कि मोहल्ले वालों ने तो उसे खंबे से बांधकर उसे पीटा भी। अक्सर में ऐसे में अपराधी मार डाले जाने के डर से जान की भीख मांगते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। वह बोला, अब मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया है। जब वो 2 गोली मार के जब उसने तीसरी गोली हमारे सामने लोड करी, हमने शीशे में देखा तो एकदम कुंडी खोल के बाहर निकला तो हमने उसको। हाँ, एक तरफ लोगों ने इस मुजरिम को पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं कुछ लोग विनोद को लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली सर पर गोली लगने की वजह से विनोद भराड़ा अपने जीवन से हार जाते हैं। भराड़ा जो कार्टून के संचालक थे उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। दिन दहाड़े आंखों के सामने अपने ही बेटे का खून होते देखना इससे ज्यादा क्या ही दर्दनाक हो सकता है। विनोद की वाइफ निधि को जैसे ही डेथ की खबर मिलती है तो वह सदमे से बेहोश हो गई थी। हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर जाता है, लेकिन सवाल यह था कि आखिर इस मर्डर के पीछे कातिल कौन था, उसका मकसद क्या था। यह समझने के लिए हम चलते हैं एक्सीडेंट से 2 महीने 10 दिन पहले 5 अक्टूबर 2021 सुखदेव नगर पानीपत शाम का वक्त था और रोज की तरह विनोद घर के पास अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी डाले बैठे आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने आकर विनोद को सीधे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि विनोद के बचने की उम्मीद काफी कम थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा था कि विनोद बाल बाल बच गए। हालांकि उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। विनोद के चाचा की कंप्लेंट पर एक्सीडेंट कराने वाले ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार उर्फ दीपक था। उसने कोर्ट में बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली जाती है। यह एक हिट एंड रन केस था, इसीलिए थोड़े ही दिनों बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेटिंग किया तो पता चलता है कि विनोद को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भटिंडा का रहने वाला वही ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक था, जिसने 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट किया था। देव सुनार पर बाहर आने के बाद ही विनोद भराड़ा पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने गुस्से में आकर विनोद को गोली मार दी। क्राइम क्लिपेंट्स को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था कि यह एक सिंपल ओपन एंड शर्ट केस था। पुलिस ने धारा 302 के तहत देव सुनार को विनोद भराड़ा के मर्डर केस पर अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही पूरा सच हो जाए। तो पूरा सच जानने के लिए चलते हैं इस केस की तह तक। वेलकम टू द शो डार्क स्पाई फाइल। माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ द विनोद भराड़ा। विनोद भराड़ा का खुद का पानीपत के परमहंस कुटिया में कंप्यूटर सेंटर था। आर्ट रूम का हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि आईटी से संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम अपने पानीपत वासियों तक पहुंचा सकें। न सिर्फ अपनी फील्ड में बल्कि सोशल वर्क में भी काफी ज्यादा एक्टिव थे, चाहे वह अनाथ बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना हो या पर्यावरण के लिए जागरूक करना हो, जरूरतमंद को या खाना बांटना हो या फिर मुश्किल वक्त में अपनी क्षमता से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना हो। विनोद भराड़ा का कैरेक्टर ऐसा था कि न सिर्फ समाज में उनकी इज्जत थी बल्कि बाहर वाले भी उन्हें खूब प्यार करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जब हमने रिसर्च करी तो हमें वो सब कुछ मिला जो एक इंसान आइडियल लाइफ में अपने लिए उम्मीद करता है।
विनोद की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी थी। अपनी वाइफ निधि के साथ वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की भी कोई किल्लत नहीं थी। परिवार में भी हर एक शख्स दूसरे से एक मजबूत डोर से जुड़ा हुआ था। ना ही कोई फैमिली में कोई विवाद था और ना ही कोई रंजिश थी। आज के दौर में भराड़ा फैमिली उस आदर्श फैमिली की तरह थी जैसे हम आज मूवी में देखते हैं। ऐसे में परिवार को किसी की नजर लग जाती है। 2 साल बाद साल 2024 विनोद के मर्डर के 2 साल बाद पानीपत के एसीपी अजीत सिंह शेखावत के पास एक अहम कड़ी बनने वाला था, क्योंकि यह मैसेज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा ने भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने ही भाई विनोद भराड़ा की हत्या के पीछे परिवार के किसी शख्स का हाथ बताया था और केस को रीइन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट करी थी। प्रमोद भराड़ा ने पहले ही पुलिस को अप्रोच किया था, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बातों का कोई अहमियत नहीं दी थी। इसलिए जब अजीत शेखावत पानीपत में एसीपी बनकर आए तो प्रमोद भराड़ा के दिल में अपने ही भाई विनोद भराड़ा को इंसाफ दिलाने की उम्मीद जगती है, क्योंकि एसीपी अजीत शेखावत की इमेज एक ईमानदारी, हाईली इंटेलिजेंट और नीडर सुपर कॉपी थी। केस से जुड़ी फाइल्स मंगवाई गई और पूरे केस को समझना शुरू किया गया, जिसमें उनको एक ऐसा एंगल नजर आया जो उनके दिमाग में खटक गया। अपने देश में वैसे भी हिडन केसेस में बहुत भारी सजा का प्रोविजन नहीं है। ऐसे में एक्सीडेंट कराने वाला ट्रक ड्राइवर मामूली सजा काट कर निकल आता, तो फिर उसने इस बात के लिए मर्डर क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली चलाने वाले देव की बंदूक का ट्रिगर असलियत में किसी और के हाथ में हो। एसीपी शेखावत ने आईएफ फोर्स यूनिट के ऑफिसर देव कुमार को इस केस को सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला, ताकि इसमें इन्वॉल्व असली अपराधी को उसके बारे में भनक न लग जाए। क्राइम केसेस की इन्वेस्टिगेटिंग में अपराधी के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल पर नजर डालना जारी करती, जैसे पर्सनल, सोशल एंड फाइनेंशियल, और अक्सर ये तीनों एंगल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए नए सिरे से शुरू हुई इन्वेस्टिगेटिंग में पुलिस ने देव सुनार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू करी। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सामने निकल कर आए। पहला, जिस पिकअप ड्राइवर से विनोद भराड़ा का एक्सीडेंट हुआ था, वह एक्सीडेंट से कुछ ही दिन पहले ही खरीदा गया था। दूसरा, देव सुनार के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक नाम कई जगह आ रहा था और वह नाम था सुमित का। देव की कॉल रिकॉर्ड्स में एक स्ट्रेंज पैटर्न मिला। एक्सीडेंट और मर्डर सिर्फ इन दोनों घटना के आसपास के दिनों में देव और सुमित के बीच कई बार घंटों बातचीत हुई थी। जब पुलिस ने सुमित के बारे में पड़ताल करना शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि सुमित एक जिम ट्रेनर था और उसकी सप्लीमेंट की शॉप थी। हैरानी की बात यह थी कि सुमित ही वह शख्स था जिसने देव सुनार का एक्सीडेंट केस में बेल करवाई थी। पुलिस का जानना जरूरी था कि आखिर सुमित का विनोद भराड़ा के मर्डर केस से क्या कनेक्शन था। इस नए शुरू से शुरू हुई पुलिस जांच से केस की नई परतें खुलना शुरू होती हैं। सुमित की पर्सनल डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स एक ऐसा राज खोलने वाले थे जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की हुई थी। सुमित की कॉल लिस्ट में एक नाम निकलकर सामने आता है जिससे उसकी रोज घंटों तक बात हुआ करती थी और वह नाम उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी मिला था। इसमें सुमित के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वह नाम था विनोद भराड़ा की वाइफ निधि का। देव सुनार, सुमित और निधि तीनों के तार विनोद के मर्डर केस से जुड़े हुए थे। इतने प्रूफ काफी थे सुमित और निधि से पूछताछ करने के लिए। पुलिस ने इन तीनों को उठा लिया। शुरुआत में तो दोनों साफ मुकर रहे थे, लेकिन फिर पुलिस ने निधि को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में दिखाई थी। 15 दिसंबर 2021 की सीसीटीवी फुटेज में देव सुनार जब विनोद के घर में घुसा था तब निधि किचन में खाना बना रही होती हैं और उसे देव के आने की खबर पहले से ही थी, इसीलिए उसने मेन डोर अंदर से लॉक नहीं किया था। फुटेज में क्लियरली विजुअल होता है देव सुनार जब अंदर आता है तो निधि को देखकर नमस्ते करता है और फिर दोनों इशारे में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। निधि खुद इशारा करके देव को उस रूम में भेजती है जहां विनोद लेटे आराम कर रहे होते हैं और जैसे ही देव कमरे में दाखिल होकर विनोद पर हमला कर देता है तो निधि की एक्टिंग शुरू हो जाती है। वह चीखते हुए और मदद के लिए बाहर भगती है। निधि ने दरवाजा खोलने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करी थी क्योंकि वह सारा खेल तो उसी का रचा हुआ था। इस सीसीटीवी फुटेज ने 2.5 साल पुराने केस में एक नई जान डाल दी थी। मगर एक सवाल जो मेरी तरह आपके मन में भी खटक रहा होगा कि आखिर 2.5 साल पुराने सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने तब क्यों नहीं देखा? जवाब है पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग कर रही पुलिस टीम की आधी अधूरी जांच, जिन्होंने कभी इस केस की तह तक जाने की कोशिश नहीं करी थी और सबने यही मान लिया था कि एक्सीडेंट के केस को लेकर लिया गया एक बदला था।
पुलिस ने जब यह फुटेज निधि के सामने रखी तो उसने बातें इधर उधर करने की कोशिश करी, लेकिन वो कहते हैं ना कि पुलिस जब अपने आप पर आती है तो मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं, और यहाँ से पूरी कहानी सबके सामने आ जाती है। विनोद और निधि के बीच रिश्ता हमेशा से न सिर्फ अच्छे थे बल्कि दोनों के बीच का बॉन्ड पूरे परिवार में जग जाहिर था। विनोद के लिए निधि उनके बेटर हाफ से भी बढ़कर था। दोनों के बीच न कभी किसी तरह की अनबन होते देखी थी और न कोई झगड़ा होता था। यहाँ तक निधि को विनोद की फैमिली से भी बहुत ज्यादा क्लोज बॉन्ड था, चाहे वह पूजा पाठ का हो या फेस्टिवल हो या फैमिली टाइम में हैप्पी बर्थडे हो या फिर बिजनेस। निधि हर एक्सपेक्ट में विनोद का साथ देती थी, यहाँ तक विनोद की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती थी। परिवार का भी हर मेंबर से बेहद लगाव था और सम्मान था। निधि न सिर्फ एक आइडल हाउसवाइफ थी बल्कि एक आइडल बहू भी थी, और उसके साथ साथ वह अपने बच्चों की भी परवरिश अच्छे से करती थी। बिजनेस भी अच्छा चल ही रहा था, इसीलिए पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। सिंजू का बर्थडे तो दिस इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द बर्थडे बन चुका था। निधि की मैरिड लाइफ में वो सब कुछ था जिसका एक लड़की सपना देखती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते निधि ने अपने ही हस्बैंड का मर्डर करवाया था। साल 2021 निधि ने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करा था और उसके इस फैसले का विनोद ने भी सपोर्ट किया था। जिम में उसकी मुलाकात सुमित से होती है, वहाँ पर वह पर्सनल ट्रेनर था और निधि को भी पर्सनल ट्रेनिंग देने लगता है। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ ही वक्त में अफेयर शुरू हो जाता है। सुमित को न सिर्फ निधि के शादीशुदा होने की बात पर थी बल्कि उसकी नजर विनोद के भराना के पैसों पर भी थी। नया नया इसका चाहे जब वो छुपाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके हाव भाव पर चाल ढाल मेंटल स्टेटमेंट में अंतर नजर आने लगते हैं, और अगर कोई इसे छुपाने का प्रयास भी करे तो ऐसी गलती हो जाती है जिससे ना चाहते हुए भी वैसा कुछ सामने आ जाता है। और यही चीज निधि के साथ भी हुआ। निधि जिम के अलावा भी घर पर घंटों तक फोन से बात किया करती। जब विनोद के घर आने का वक्त होता था तो वह सिर्फ सुमित की कॉल लॉग की जगह पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती थी। एक बार विनोद ने निधि के फोन को यह बात नोटिस करी थी, जिससे उसके मन में कुछ शक पैदा हुआ था कि कोई भी नॉर्मल पर्सन रोज अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। शक दिमाग में बैठ तो चुका था, लेकिन ये बातें सिर्फ विनोद और निधि के बीच में ही रहीं और परिवार में किसी को भी इस बारे में खबर नहीं लगती है। शायद विनोद बच्चों का मुंह देखकर निधि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिनेरियो में एक पार्टनर गलती करने के बाद संभल भी जाता है। लेकिन निधि ने सुमित और अपनी फैमिली के बीच सुमित को ही चुना था। उसके इरादे कुछ और, क्योंकि विनोद अब रास्ते का रोड़ा बन रहा था जिसे वह हर कीमत पर हटाना चाहती थी। साथ ही विनोद के मरने से उसे इंश्योरेंस क्लेम से अच्छा खासा पैसा भी मिलता। सितंबर 2021 निधि और सुमित ने देव सुनार उर्फ दीपक को विनोद के नाम की सुपारी दी। विनोद को मौत की एक्सीडेंट दिखाने का था ताकि यह एक हिडन रन केस बना रहे। इसके लिए निधि ने देव को 1 लाख रुपए के साथ उसके परिवार का और साथ ही केस में लगने वाली पूरी फीस का खर्चा उठाने का वादा किया। निधि ने ही वह पिकअप ड्राइवर खरीद कर देव सुनार को दिया था, जिसकी ईएमआई वह अभी भी भर रही थी। 5 अक्टूबर 2021 को प्लान के अकॉर्डिंग देव सुनार ने विनोद को ट्रक से टक्कर मार दी, लेकिन किस्मत ने विनोद को जिंदा बचा लिया। यह निधि ही थी जिसने देव सुनार को विनोद को लोकेशन और रूटीन के बारे में सब पहले से ही खबर दे रही थी। देव को अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में बेल पर वह बाहर भी आ जाता है, लेकिन प्लान तो अभी भी अधूरा ही था। इसलिए 15 सितंबर 2021 को यह तय हुआ कि देव सुनार विनोद से केस के समझौते के बहाने घर पर आएगा और गोली मारकर हत्या कर देगा। और जैसा आपको पता ही है कि यह प्लान सक्सेसफुल भी रहा। आखिरकार निधि अपने हस्बैंड का मर्डर करवा ही देती है। कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उन्हीं के साथ रहने वाली निधि वह अजगर थी जो अपने ही साथी को निकल जाती है। अब सवाल आता है कि घर से इतना दूर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा को निधि पर शक कैसे हुआ था। विनोद के गुजर जाने के बाद ही निधि ने सबसे पहले यह कहकर घर छोड़ा था कि यह घर उसे पल पल के लिए विनोद की याद दिलाता है, इसीलिए वह दूसरी जगह अपने बच्चों और फादर इन लॉ के साथ शिफ्ट हो जाती है। नई जगह वह इसलिए शिफ्ट हुई थी ताकि वहाँ बिना रोके टोके आराम से सुमित से मिल सके, उसे अपने घर बुला सके। नई जगह होगी तो ना कोई वहाँ जानने पहचानने वाला होगा और ना ही किसी को कोई शक होगा। विनोद को इंश्योरेंस का पैसा तो निधि के पास हाथ आ ही गया था और साथ ही धीरे धीरे उसने अपने ससुर के बैंक अकाउंट भी खाली करना शुरू कर दिया था। कुछ ही महीनों बाद अपने बेटे और ससुर को विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा के पास ऑस्ट्रेलिया में भेज देती है और अपनी आजादी के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी।
वही आजादी जो उसने अपने कैरेक्टर बेचकर खरीदी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि विनोद की डेथ के कुछ ही महीनों बाद निधि अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मनाली भी घूमने गई थी। यह सारी बातें गुबैत तरीके से अपने सोर्सेस के थ्रू प्रमोद बराड़ा को पता चल रही थी। उन्हें निधि के चाल चलन पर तो शक था ही, लेकिन यकीन की मोहर तब लग गई जब मार्च 2024 में विनोद बराड़ा मर्डर केस की प्राइम विटनेस निधि कोर्ट में अपने पति के कातिल देव सुनार को पहचानने में मुकर जाती हैं। प्रमोद जी ने कई बार पानीपत पुलिस से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर गौर नहीं किया था। जब आईपीएस ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत ने पानीपत के एसीपी की पोस्ट संभाली तो उसकी ईमानदारी और उनकी तरार वाली इमेज को देखते हुए प्रमोद ने इंसाफ की उम्मीद रखते हुए उनके व्हाट्सएप में लापरवाही करने वाली पुलिस की टीम पर जांच बैठा दी। निधि की मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे के पीछे एक घिनौनी फितरत छुपी हुई थी। उसने न सिर्फ इतने पुराने रिश्ते को दाग पर रख दिया, बल्कि खुद ही अपने बच्चों के पिता का साया छीन लेती है। इस केस के अपराधियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। यह कैसे समय सिखाते हैं कि रंग बदलने के मामले में इंसान आज गिरगिट से भी कई हाथ आगे है। तो आप सभी अपना ख्याल रखें और मिलते हैं एक नई क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ। टिल बाय, टेक केयर।